नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है वेज टू इनकरेज कलीग्स। यहाँ कलीग्स का मतलब है आपके साथ में काम करने वाले कर्मचारी को, या आपके अंडर या आपके ऊपर जो भी काम करते हैं वो सारे कलीग्स होते हैं, आपके साथ के लोग। ठीक है, तो उनको आप कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी की, ये नॉर्म्स का मतलब है नियम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप कैसे उनको इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप कैसे आप ये सब चीज़ें फॉलो करें। ठीक है, तो वो आगे है। पहले उससे पहले हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं। यहाँ पे सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दे रखी वो है हमारी वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कुछ जिम्मेदारियां। एक रिटेल स्टोर के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी से संबंधित किसी भी कर्मचारी, कोई भी पर्सन किसी भी रिटेल स्टोर में काम करता है वो वर्कर है, तो उस वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तो हम वो पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट उसमें। ठीक है, यहाँ देखिए, तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वर्कर की वो है आपकी फॉलो करना आपकी जो हेल्थ और सेफ्टी के जो कानून बने गए हैं, आपकी जो रिटेल स्टोर की जो भी नियम है हेल्थ एंड सेफ्टी के, उनको पालन करना ये वर्कर का सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। ठीक है, जो भी नियम कानून बने, अगर आपको बोला गया है कि आपको आई कार्ड डालना है और प्रॉपर जैसे आपकी जो पीपीई किट्स होती हैं, पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे आप पीपीई किट आजकल देख रहे हैं जो डॉक्टर्स वगैरह पहनते हैं, वो उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी की नॉर्म्स हैं कि डॉक्टर्स को वो पीपीई किट जरूर पहनना है वाइल हैंडलिंग देयर पेशेंट्स। ठीक है, कोई डॉक्टर देखा बिना पीपीई किट पहने, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, बिना ग्लव्स के डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है? नो। तो वो उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस है। इसी तरीके से जो भी गाइडलाइन आपके वर्कर आपके जो एम्प्लॉयर ने सेट करी है वो आपको फॉलो करनी होती है। उसके बाद है हमारा, यदि कोई भी इंसिडेंट ऐसी इंजरी हो जाती है तो आप उसकी तुरंत रिपोर्ट करें अपने सुपरवाइजर को और उसको फर्स्ट एड दिलाएं। जो भी पर्सन को अगर कोई इंजरी हो गई, जो पीछे मैंने इंजरीज दिखाई थी उस वाले पिक्चर में, तो वो अगर उनमें से कोई भी ऐसी इंजरी होती है सबसे पहले आप अपने सुपरवाइजर को भी बताएंगे। और अगर आपको पता है फर्स्ट एड कहाँ रखा है, कौन करता है, तो या तो आप सबसे पहले उस पर्सन के पास जाएंगे या खुद ही फर्स्ट एड उसको जरूर देंगे। फर्स्ट एड को फर्स्ट एड इसीलिए बोला जाता है, तो पहला उपचार जो किसी को इमरजेंसी में दिया जाता है उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं, जिससे उसके खतरे, उसकी इंजरी को थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जा सके जब तक कि वो हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत होती, कोई इंजरी होती, तो तुरंत उसको फर्स्ट एड देना है या अपने सुपरवाइजर को बताना है अगर आपसे हैंडल नहीं होता है तो। नेक्स्ट वर्क क्या करता है, उसको सजेशंस भी देने चाहिए। कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग वर्कर की ये जिम्मेदारी होती है, अगर उसको लगता है कि कोई सजेशन है, कोई सुझाव है कि अपने वर्क प्रेमाइसेस की हेल्थ और सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सकता है, बदला जा सकता है, तो उसको सजेशंस उसको देने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं क्यों करूं, मैं क्यों सजेशंस दूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको सजेशन देने चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके सजेशन से कोई चीज़ सुधर सकती है तो ज़रूर देने चाहिए। नेक्स्ट है आपकी, आस्क फॉर ट्रेनिंग बिफोर यू बिगिन वर्क। इसका मतलब है ये एक किसी भी, सपोज आज कोई नया पर्सन एम्प्लॉय हमारे रिटेल स्टोर में आया, अगर उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो ये उस वर्कर की जिम्मेदारी है कि वो ट्रेनिंग की मांग करे कि पहले मुझे ट्रेनिंग दी जाए तभी मैं काम शुरू करूंगा। ठीक है, ये जिम्मेदारी उसी वर्कर की होती है। नो बडी विल आस्क यू। वैसे तो देखो अच्छी जगहों पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि अगर आपको कोई मशीन हैंडल करने को दी जाए या कोई कस्टमर हैंडल करने को दे दिया जाए तो यू शुड आस्क फॉर ट्रेनिंग कि मुझे पहले ट्रेनिंग चाहिए तभी मैं काम कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, है ना। अगर आपको कोई मशीन चलाने के लिए बोल दी, उसमें कोई खतरा है और बिना ट्रेनिंग के आप उस मशीन को चलाते हैं तो कुछ भी इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट, टेक द इनिशिएटिव। यानी अगर कोई ऐसा कोई घटना होती है, अनसेफ कंडीशंस अगर आपको दिखती हैं, आपको दिख रहा है वहां पर पानी पड़ा है, कोई फिसल सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप उसको तुरंत वहां से हटवाइए। आपका खुद नहीं अगर आपके उसमें अंडर है कि आप हटा सकते हो तो आप उसे हटाइए, नहीं तो आप, अगर जैसे पानी जैसे पड़ा है, पोछा लगाना है, तो आप अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को बुला के उसको साफ करवाइए। यू कैन नॉट इग्नोर दीज थिंग्स।
ये आपकी जिम्मेदारी है जो आपको दिल से निभानी होती है अपने और अपने कर्मचारियों की और अपने कस्टमर्स की सुरक्षा के लिए। ठीक है। देखिए बेटा, नेक्स्ट इसमें है हमारा एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयर कौन होते हैं? जो हमें काम पे रखते हैं, यानी रिटेलर्स। ठीक है, मान सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा था वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी एक रिटेल स्टोर में काम करते हैं वह सभी वर्कर्स हो गए। ठीक है, उनको हम एम्प्लॉयज भी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी और सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी जिसको हम कहते हैं कि एक सेफ और हेल्दी कार्यस्थल अपने कर्मचारियों को देना, कर्मचारी भी और अपने कस्टमर्स को भी, कि आपके पास रिटेल स्टोर में लोग आने से डरे नहीं, ऐसा आपका इमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर। हम गए, वहाँ सैनिटाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा, तो क्या आप ऐसी जगह पे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो एक सेफ और हेल्दी वर्क प्लेस आपको देना चाहिए अपने कर्मचारियों को और अपने कस्टमर्स को भी। नेक्स्ट है आपका, आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कराएं। जो भी नया एम्प्लॉय नए काम करता है, नए कार डिपार्टमेंट में आता है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करानी चाहिए। अगर कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें जिससे अनट्रेन्ड पर्सन अगर उसको हैंडल करता है, उसको इंजरी हो सकती है, तो आप ज़रूर उनको ट्रेनिंग कराएं। ट्रेनिंग ही नहीं करानी, आपको एक रिकॉर्ड भी उनका मेंटेन करके रखना है, किस पर्सन ने कितनी ट्रेनिंग्स कर दी है, कहाँ पे सुधार चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में दिखा सकें कि हम अपने एम्प्लॉयर्स को ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है, आप प्रॉपर उनकी जो हेल्थ की पॉलिसीज होती हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, आप देखेंगे ये हमेशा ये सेफ्टी पॉलिसीज जो है उनकी वॉल्स पे आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे देखेंगे। जहाँ पे देखना लिफ्ट के बाहर लिखा होगा, इन केस ऑफ अर्थक्वेक डू नॉट यूज लिफ्ट, यूज स्टेयर केस। ऐसी हेल्थ की कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो वो अपने मॉल्स में, अपने रिटेल स्टोर में आसपास चिपका देते हैं, जैसे नो स्मोकिंग। ठीक है। और हाई रिस्क एरिया, इस तरीके की ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ बैनर्स होते हैं जो वो जगह जगह पे ज़रूर लगाते हैं, ताकि हम अपने कर्मचारियों को, अपने कस्टमर्स को उसके बारे में बता सकें कि यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी इनकी प्रॉपर, इनको एक रिटन पॉलिसी बना के वॉल्स पे लगा देनी चाहिए, और अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग भी देनी चाहिए और अपने रिकॉर्ड में भी रखना चाहिए। ठीक है। तो प्रॉपर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, पॉलिसी का मतलब होता है कि कानून, प्रोसीजर यानी तरीके, क्या कानूनन तरीके होते हैं, क्या कानून और तरीके उनको फॉलो करने हैं, वो उनको प्रॉपर तरीके से लिखित रूप में होना चाहिए, तभी वो फॉलो होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन, यानी अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई इंजरी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो तुरंत ही रिटेलर को इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। देखना चाहिए कि ये हुआ क्यों, ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से इतनी सीवियर इंजरी हुई, ये एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो तुरंत उसको जांचना चाहिए, ये इग्नोर नहीं कर सकता। और ना ही छुपाना भी नहीं चाहिए कि कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया और सबको चुप करा दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रॉपर फर्स्ट एड फैसिलिटीज वहाँ पे होनी चाहिए अपने कर्मचारियों के लिए। ठीक है। और ताकि कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत ही उसका इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट है, प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यदि आपका कार्यस्थल ऐसा है जहाँ पे डेंजर हो सकता है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी रूम जो होता है वहाँ पे सिर्फ ट्रेंड वर्कर ही जाते हैं, तो क्या क्या इक्विपमेंट्स वो पहन के जाते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ बहुत छोटा सा, कभी आपने रोड बनते हुए देखा है? तो जब वो रोड बनाते हैं, जो लेबर लोग होते हैं, क्या क्या पहनते हैं वो? नीचे से गम बूट्स होते हैं ना, इतने बड़े बड़े जूते येलो कलर के देखे होंगे आपने, ताकि उनके पैर ना चिपके, है ना। वहीं अगर आपने रोड में देखा, कंस्ट्रक्शन चल रही होती है या कहीं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं, तो जो इंजीनियर्स वगैरह जो वहाँ पे लोग होते हैं वो प्रॉपर हेलमेट पहन के रखते हैं येलो कलर का, है ना। और जो ट्रैफिक वाले होते हैं उनकी जो जैकेट्स होती हैं प्रॉपर, वो चमकने वाली होती, ताकि वो अंधेरे में भी दिख जाए। तो ऐसे ही ये जो इक्विपमेंट वो पहनते हैं, इनको हम पीपीई बोलते हैं। डॉक्टर्स को देखिए, जो वो जो किट वो पहनते हैं उसको पीपीई किट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें उनका प्रॉपर जिपिंग वाली उनकी जिप लगी होती है, वो पूरी कॉस्ट्यूम में नीचे से लेके ऊपर तक ढक जाता है, सर में उनका पूरा ढका रहता है, मास्क होता है, उनके ग्लव्स होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? पीपीई, जिनको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसका मतलब है व्यक्तिगत प्रोटेक्टिव यानी बचाव के यंत्र। ठीक है।
आगे मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ एक पीपीई किट के। ये देखिए बच्चों, इस पर्सन ने जितने भी इक्विपमेंट्स डाले हुए हैं वो उसको हम पीपीई बोलते हैं। ये हेलमेट, ठीक है, हेड प्रोटेक्शन, इससे अगर कोई हैवी चीज ऊपर से गिरती है, चांसेस देखो ऐसे होते नहीं है लेकिन 1% अगर कहीं कुछ हो गया तो उसका हेड जो है बहुत मतलब जो बहुत हमारे जो हेड होता है वो बहुत नाजुक होता है, छोटी सी चीज लगने पर भी सीवियर इंजरी हो सकती है, और अगर कोई हैवी चीज गिरती है तो वो एक्सीडेंट से बच सकता है। ये आईज में उसने प्रॉपर आई प्रोटेक्शन डाले हुए हैं, काला वाला चश्मा आपने देखा होगा वेल्डिंग जहाँ पे करते हैं, जो लोहे की दुकानें होती हैं वहां पे देखना आप, जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह करते हैं प्रॉपर ग्लासेस पहनते हैं वो लोग वेल्डिंग करते हुए, क्योंकि चिंगारी निकलती है, उससे आईज जो होती है हमारी खराब हो सकती हैं। अनदर पीपीई किट, व्हाट इज ही वेयरिंग, अनदर पीपीई इक्विपमेंट इज हिज मास्क। ठीक है, जो आजकल आपको पता है बहुत ही ज्यादा हर जगह पे यही पहना जा रहा है, तो ये हमारा पीपीई है। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अनदर थिंग ही इज वेयरिंग इज अ जैकेट, इसको रेडिएंट जैकेट बोलते हैं, जिसमें जो चमकता है। ठीक है, ये रात में अगर इस पे लाइट पड़ती है तो ये ब्लिंक चमकता है, आपको दिखेगा कि समवन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो ये पहना जाता है ताकि दूर से गाड़ी की लाइट इसमें भी पड़ती है तो वो चमके। ठीक है, इस तरीके से ग्लो करता है ये। नेक्स्ट, ही इज वेयरिंग इज अ बेल्ट एंड बूट्स। ठीक है, ये बूट्स मैंने अभी आपको बताया कहाँ पे काम आती हैं। इसी तरीके से तो ये तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स को मिलाकर उसने एक पर्सन को पहना रखा है, जरूरी नहीं है सारे इक्विपमेंट एक पर्सन पहने, डिपेंड करता है कैसा काम आप करते हैं, कहाँ पे करते हैं, वो इक्विपमेंट उसमें वहां वहां पे पहने जाते हैं। देखो रिटेल स्टोर में क्या इक्विपमेंट पहना जाता है, ऐसा तो कोई इक्विपमेंट नहीं पहना जाता, ना ही बूट्स होते हैं, ना ही ये जैकेट्स पहनी जाती है, ना ही उनको ये हेलमेट्स होते हैं। हाँ, ये हो सकता है आजकल सभी एवरीबडी इज वेयरिंग मास्क, होता है ना। देखिए, अच्छा ये सर पे ये लगाने से इसकी आपकी हेड प्रोटेक्शन होगी, आईज में लगाने से आपकी आई प्रोटेक्शन, मास्क लगाने से आपको पता ही है आजकल जो वायरस बैक्टीरियाज जो हैं वो नहीं होगा। इसको हम वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट यानी कि जो बॉडी पे ऐसे पहनी जाती है उसको हम वेस्ट बोलते हैं। हैंड प्रोटेक्शन यानी ग्लव्स, ही इज ऑल्सो वेयरिंग ग्लव्स। ठीक है, कोई केमिकल में अगर काम कर रहा है, कुछ ऐसा काम है तो आपके हाथ उससे बचे रहेंगे। और सेफ्टी बूट्स, तो ये सारे जो चीज हैं आपकी पीपीई के अंदर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको पहनना अगर आप ऐसे एरिया में काम करते हैं जिसको पहनना जहाँ पे खतरा हो सकता है तो आपको इनको पहनना अनिवार्य है, इसके बिना आपको वहां पे परमिशन नहीं मिलती या आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, सुपरवाइजर की जिम्मेदारी। सुपरवाइजर कौन होता है? सुपरवाइजर एक वो पर्सन होता है जिस अपने अंडर जो उनके कर्मचारी होते हैं उनको जांचता है, देखता है, उनको चेक करता है, गाइड करता है, तो सुपरवाइजर उनको बोलते हैं। अलग अलग जगहों पर इस पोस्ट को कहीं टीम लीडर बोला जाता है, कहीं मैनेजर बोला जाता है, कहीं सुपरवाइजर बोला जाता है। तो बेसिकली सुपरवाइजर का काम होता है चेक करना। ओके, तो इसकी क्या जिम्मेदारी है हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग? सबसे पहला कि वो अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करे, बताए कि हमारे यहाँ के काम करने के क्या तरीके हैं, क्या नियम है। ठीक है, नेक्स्ट, सिर्फ ऑथराइज पर्सन को ही ऐसी जगह पे जाने दे जहाँ पे खतरा हो सकता है, या ऑथराइज्ड यानी कि जिनको ट्रेनिंग दी गई हो, जो उस चीज में नॉलेज में जिनको उनकी नॉलेज हो, सक्षम हो उसे हैंडल करने में। नेक्स्ट होता है जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से, जो आपके इक्विपमेंट जैसे वो मशीन्स मैंने बताई थी पीछे जो देखो आपने देखा होगा पिक्चर्स में मैंने दिखाया था, वो ब्लेड वाली जो कटर था वो बंद हो जगह, जैसे आप सपोज आपने काम किया, आपने काम करके आप चले गए तो आप उसको ऑन थोड़ा ना रख देंगे, है ना, आप उसको बंद करके जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो ध्यान देता है वो सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है। देखो सबसे पहली जिम्मेदारी तो वर्कर की होती है कि वो जब जाए तो वो उसको बंद करके जाए, लेकिन सुपरवाइजर एक इंस्पेक्शन जरूर करता है, आसपास अपने होने वाली घटनाओं को जरूर देखता है, तो वो ये जरूर चेक करता है कि जो उसके सारे इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी मतलब सामान था जिससे खतरा हो सकता है, वो सही ढंग से उनको यूज किया जा रहा है, उनको स्टोर किया जा रहा है और उनको उनका प्रयोग किया जा रहा है, उनको सही से रखा जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी सुपरवाइजर की होती है।
अगर ये चीज सुपरवाइजर नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा खतरे होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, एनफोर्स करना यानी लागू करना हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट, यानी ये उसकी जिम्मेदारी देखना है कि जो उसके कर्मचारी हैं, जो उसके अंडर जो लोग काम करते हैं, वो और वो खुद भी अपनी जो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो मांग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसको फॉलो करें। सुपरवाइजर की ये ड्यूटी भी होती है वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करे और चेक करे क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट, लास्ट, कि वो अपने कार्यस्थल को, वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल को हैजार्ड यानी किसी खतरे से इंस्पेक्ट करे, देखे, जांचे कि उसके कोई कार्यस्थल पे कोई ऐसा खतरा तो नहीं मंडरा रहा है जो खतरनाक हो सकता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, जैसे कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कहीं कोई मशीन खुली तो नहीं रह गई, सारे स्टोर बंद करते वक्त सारी लाइट्स बंद हैं या नहीं है, तो ऐसी सारी चीजें जिनसे खतरा हो सकता है, ये उसको जांचना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। एक रिटेल स्टोर में हमने अपने बच्चों की ट्रेनिंग कराई थी। उस स्टोर की जो मैनेजर थी, या यूं कह लो सुपरवाइजर ही कह लो आप, ठीक है, मैनेजर सुपरवाइजर जो भी थी, वो क्या करते थे, डेली सिक्योरिटी सुपरवाइजर को अपने साथ ले जाकर जितने भी एग्जिट गेट थे, इमरजेंसी के एग्जिट गेट, आपने देखा होगा हर जगह पे आपातकालीन गेट जरूर दिए जाते हैं, ताकि जैसे अगर कोई दुर्घटना हो, टेररिस्ट अटैक हो या कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति हो, तो उन गेटों का इस्तेमाल करके लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो वो डेली बेसिस पे उन गेट्स को, एग्जिट इमरजेंसी गेट्स को चेक करती थी, खोल के देखती थी कहीं कोई गेट जाम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उनको खोलने पर तुरंत एक अलार्म बजता था, सायरन बजता था, जिससे ये इंडिकेशन होता था कि इमरजेंसी है, फटाफट यहाँ से भागिए। तो वो डेली बेसिस पे उनका था। जब हम लोग वहाँ जल्दी पहुंच जाते थे ट्रेनिंग के लिए, जब कस्टमर्स की एंट्री नहीं होती थी, तो उस समय पे वो चेक किया जाता था। यूजुअली जब कस्टमर्स होते थे तब वो चेक नहीं करते थे, क्योंकि एकदम से सायरन बजेगा तो लोगों को दिक्कत हो जाएगी, वो लोग समझेंगे नहीं और हो सकता है भगदड़ मच जाए। ठीक है, तो वो सुबह ही सुबह ये काम जरूर करते थे आते ही, कि जितने भी इमरजेंसी के गेट हैं वो चेक किया जाए। तो ये क्या कर रहे हैं, वो रिस्क को एसेस कर रहे हैं, यानी अपने आसपास मौजूदा होने वाले खतरे को जांच रहे हैं, अपने स्टोर का विजुअली इंस्पेक्शन कर रहे हैं, विजुअली यानी देखकर प्रॉपर जांच पड़ताल कर रहे हैं, और ताकि अगर कोई जाम, जैसे दरवाजा कई दिनों तक अगर नहीं खुलता है तो वो जाम हो जाता है, तो इमरजेंसी में अगर कोई खोलना चाहे तो खुलेगा ही नहीं। तो उसके प्रॉपर तरीके होते हैं, उसको प्रॉपरली सही से उसको उसका फिर उसमें मतलब उसका यूज किया जाए रेगुलर बेसिस पे, तो वो जाम नहीं होगा, उसको उसको सही किया जाए अगर वो जाम हो चुका है तो। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के। नेक्स्ट लास्ट हमारी ये टॉपिक है जिसमें है हम कैसे अपने कलीग्स को मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करें। सबसे पहला हम प्लान बनाएंगे। कौन बनाएगा प्लान? रिटेलर। ठीक है। रिटेलर को प्लान बनाना होता है किस तरीके से हम हेल्थ एंड सेफ्टी की लोगों को ट्रेनिंग देंगे, कैसे हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे, कैसे हम उनको मोटिवेट करेंगे कि आप प्लान फॉलो करें। ठीक है, तो ये होता है क्रिएटिंग अ प्लान। किसी भी चीज को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक प्लान बनाया जाता है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अपने कलीग्स को, कि वो फॉलो करें अपने हेल्थ एंड सेफ्टी की सारी चीजें, हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं अपने कार्यस्थल की लगातार, कि हाँ लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सबने मास्क पहना हुआ है, क्या प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आप किस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो कर सकते हैं, जो भी सारे उनके पॉलिसीज होती हैं उनको वो कैसे निभा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब यही होता है कि पर्सनली जाकर देखकर लोगों को साथ जब आप खड़े होते हैं तो आप देखते हैं, आप उनको सुपरवाइज करते हैं, जांचते हैं कि क्या वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही है। नेक्स्ट आता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं है हर चीज हर बार फॉर्मली कम्युनिकेट किया जाए, एक बॉस ही हमेशा डांटते हुए स्ट्रिक्टली अपने एम्प्लॉयज को बोले कि आपको फॉलो करना है। इनफॉर्मली भी जब आप अपनी टीम से मिलते हैं, आप उनको फ्रेंडली तौर पे उनको समझा सकते हैं कि देखिए ये आपके बेनिफिट के लिए ही है, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी की गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी की। आप ये सुनिश्चित करें कि जितनी भी हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारियां हैं सभी लोग निभा रहे हैं, या डिस्चार्ज का मतलब होता है फॉलो करना, निभाना। ठीक है। यदि आप इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने कलीग्स, अपने साथ वाले लोगों को, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, आप उनको मतलब आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप
हेल्दी रहें, सेफली रहें और सही से काम करें और अपने कस्टमर्स और अपना ख्याल रख पाएँ। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक पे हमने ये देखा कि आप किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं, अपने आप को बचाव कर सकते हैं, और किस तरीके से एक रिटेलर अपने कार्यस्थल को अपने एम्प्लॉयर्स के अकॉर्डिंग, अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ढालता है और उनकी सुरक्षा